ही आप लोगों को सिंगर बनाने वाले हैं और ना ही आप लोगों को संगीत के अक्षरों का ज्ञान देने वाले हैं। बस इस व्यंजन के माध्यम से आप लोगों को एक नियम सिखाने वाले हैं। उस नियम का नाम है अष्टक नियम। कहते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों को हम न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ाने वाले हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोगों को इन सारे व्यंजनों के माध्यम से, जो कि संगीत का व्यंजन है, इन सभी व्यंजनों के माध्यम से आप लोगों को अष्टक नियम सिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कौन कौन सा व्यंजन है? तो सा रे गा मा पा धा नी, और एक सा भी होता है, ठीक है, इसके बारे में भी बताने वाले हैं। यानी सा रे गा मा पा धा नी सा। सबसे पहले बता दिया जाए कि अष्टक नियम किन्होंने दिया था। तो अष्टक नियम किसने दिया था? तो अष्टक नियम किसने दिया था? तो अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड ने। किसने? तो न्यूलैंड ने। किन्होंने दिया था? तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। कब दिया था? तो 1865 ईस्वी में। आप सभी एनसीईआरटी में पढ़े होंगे कि जब 1800 ईस्वी में कितने तत्वों का आविष्कार हुआ था? तो 1800 ईस्वी में केवल 31 तत्व का आविष्कार हुआ था। कितने तत्व का? तो 31 तत्व का। बट आगे चल के धीरे धीरे तत्व बढ़ते गया और आगे चल के 1865 ईस्वी में जब ये नियम दिया था, जब न्यूलैंड साहब ने अष्टक नियम दिया था 1865 में, तो उस समय तक के लगभग 63 तत्व का आविष्कार हो चुका था। ठीक है, और आगे भी होता रहा, लेकिन उस समय तक 1865 तक 63 तत्व का आविष्कार हो चुका था। तो ये समझ में आ गया कि 1800 ईस्वी में 31 तत्व का आविष्कार हुआ था और 1865 ईस्वी में जब अष्टक नियम दिया था तो 63 तत्व का आविष्कार हो चुका था। तो चलिए हम अब न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ाने। न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक है, अष्टक नियम। इन्होंने कहा था कि पहला तत्व, अगर मान लीजिए कि एक तत्व है, दो तत्व है, तीन तत्व है, चार तत्व है, पांच तत्व है, छह तत्व है, सात तत्व है, आठ तत्व है, सिर्फ आपको मानना है, ये कोई तत्व नहीं है, सिर्फ आप लोगों को उदाहरण के पर्पज से बता रहे हैं। मान लीजिए कि ये कोई तत्व है, या कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये तत्व है, या इन्होंने कहा था कि पहला तत्व मान लीजिए कि पहला तत्व, इसका नाम क्या है? एक्स है, और इसका क्या नाम है? तो इसका नाम वाई है। आठवां तत्व के बारे में बताने वाले। बस इन्होंने कहा था कि पहला तत्व और आठवां तत्व का गुण एक समान होगा। क्या होगा? तो एक समान होगा। इन्होंने क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि पहला तत्व का गुण और आठवां तत्व का गुण एक समान होगा। अब कैसे होगा? तो ये भी आप लोगों को बताएंगे। अब संगीत के व्यंजन के माध्यम से आप लोग सीखिए, ठीक है। सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, ये हो गया। अब आप लोगों को लिखना है यहाँ हाइड्रोजन लिथियम, क्योंकि इन्होंने हीलियम को जगह नहीं दिया था। इन्होंने अपना आवर्त सारणी में हीलियम का कोई भी जगह नहीं था, ठीक है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये हो गया, ठीक है। इन्होंने कहा था कि पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन है, और अंतिम तत्व, आठवां तत्व क्या है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कुल कितने एलिमेंट हैं? तो टोटल कुल एलिमेंट की संख्या 8 है। तो इन्होंने कहा था कि पहला तत्व और आठवां तत्व दोनों का गुण समान होगा। दोनों का क्या गुण होगा? समान होगा। तो पहला तत्व का गुण और आठवां तत्व का गुण समान होगा। तो यही है इसका नियम। अगर तत्वों के आवर्त सारणी में देखिएगा तो इसका गुण और इसका गुण समान होगा। तो इसका नियम लिखते हैं, चलिए, ठीक है। तो 1865 में आप लोग समझ गए होंगे कब दिया था? 1865 में, ठीक है। किन्होंने दिया था? तो न्यूलैंड ने दिया था। तो यही लिखना है कि उन्होंने बताया था कि, या उन्होंने कहा था कि जब तत्वों को उसके
परमाणु द्रव्यमान क्रम में सजाएगा, द्रव्यमान को, क्योंकि यहाँ हम क्या लिए हैं, तो यहाँ लिए हैं हम द्रव्यमान लिए हैं, ठीक है, द्रव्यमान होगा, ठीक है। इसका आप द्रव्यमान निकालिएगा तो इसका द्रव्यमान उसका द्रव्यमान सेम होगा, ठीक है। तो क्या लिखना है, चलिए यहाँ लिख रहे थे, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में द्रव्य इसको द्रव्य या भार बोलिए, के क्रम में सजाया जाता है तो आठवां तत्व का गुण पहले तत्व के समान होता है, पहले तत्व के समान होता है। इन्होंने कहा था कि पहला तत्व और आठवां तत्व एक समान होगा, यानी पहला तत्व हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है। आप देखिएगा तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का गुण समान होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए